एक छोटा सा ग्लास शार्ड, एक स्प्लिट सेकंड डिसीजन और पूरी कहानी बदल जाती है। अगर उस मोमेंट पे विल्सन फिस्क ने वो ग्लास ना तोड़ा होता तो क्या वेनेसा बचती या सब कुछ वही खत्म हो जाता। और यही से शुरू होता है डेयरडेविल बॉर्न अगेन का एपिसोड 5 द ग्रैंड डिजाइन, जो लिटरली हर चीज को कनेक्ट कर देता है। तो आज हम देखने वाले हैं डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 एपिसोड 5 का फुल डिटेल ब्रेकडाउन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेनेसा को पाइनएप्पल पसंद है और मैट के अपने ही इशू है, लेकिन दोनों चीजें उनके लिए डेंजरस साबित होती है। और यही कॉन्ट्रास्ट इस एपिसोड का कोर है। पहले लगा टाइटल थोड़ा रैंडम है, ग्रैंड डिजाइन, लेकिन एपिसोड खत्म होते होते पूरा पजल बैठ जाता है। और ऑनेस्टली इस एपिसोड ने वो नेटफ्लिक्स डेयरडेविल वाली फीलिंग वापस ला दी। तो लास्ट एपिसोड से ही कंटिन्यू करते हैं। बुल्स आई ने जो ग्लास फेंका था तो फिस्ट ने उसे बेल्ट से तोड़ दिया और उसका एक टुकड़ा जाकर वेनेसा को लग गया। अब रियल क्वेश्चन, अगर फिस्क ने उसे ना तोड़ा होता तो, अगर ग्लास सीधे लगता तो, या खुद फिस्क को लगता तो, बुल्स आई जैसा कैरेक्टर एंगल कैलकुलेट करके ही फेंकता है सो दैट हिट फेटल हो। तो हो सकता है फिस्क का वो डिसीजन ही रीजन है कि वेनेसा अभी तक अलाइव है। तो आगे देखते हैं। वेनेसा अभी भी मरी नहीं है, वो हॉस्पिटल में है, मूवमेंट हो रही है, थोड़ी होप है और पूरा एपिसोड इसी थीम पर चलता है। जो बचना चाहिए वो मर सकता है और जो मरना चाहिए वो बच सकता है। तो कॉमिक्स में वेनेसा मेजर प्लेयर नहीं है, बट फिस्क की लाइफ में वो एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। बॉर्न अगेन स्टोरी लाइन में भी फिस्क के अपने लोग ही वेनेसा को हार्म करते हैं और वो वेजिटेटिव स्टेट में चली जाती है, मतलब मेमोरी लॉस तक हो जाता है। तो जब एपिसोड उस डायरेक्शन में जा रहा था तो मुझे लगा सेम रूट लेंगे, बट नो, शो ने ट्विस्ट दे दिया। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं हॉस्पिटल का, जहाँ पर वेनेसा की सर्जरी सक्सेसफुल हो चुकी है और फिस्क उसी के पास बैठा है। और यहाँ पर विंसेंट ने जो एक्टिंग की है ना भाई, प्योर इमोशंस के साथ वेनेसा उठती है और फिर फिस्क के इमोशंस एक्सप्लोर होते हैं। रोना, हंसना, रिलीफ, पैनिक, सब एक साथ। फॉर अ मोमेंट ऐसा लगता है कि वो विलन नहीं है, बट फिर याद आता है कि ये सब वो दूसरों के साथ कर चुका है। आगे हम देखते हैं डैनियल पूरा डैमेज कंट्रोल कर रहा है, मीडिया, हॉस्पिटल, केओस सब हैंडल कर रहा है। लेकिन ऑनेस्टली इतना बड़ा इंसिडेंट, बॉक्सिंग इवेंट और मीडिया को पता नहीं चला, थोड़ा हार्ड टू बिलीव है। फिर भी समहाउ ये लोग हाइड करते हैं, लेकिन बीबी वो एक स्मार्ट प्लेयर है, उसे पता चल ही जाता है, या शायद कोई ट्रैकर हो या उसका कोई इंस्टिंक्ट। लेकिन हम जानते हैं कि वो इंसिडेंट की जगह पे थी, तो उसे पता है क्या हुआ, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि वेनेसा को आखिर रखा कहाँ पर है, कौन से हॉस्पिटल में, ये उसने कैसे ढूंढ लिया। खैर ये आगे पता चल ही जाएगा। अब हम आगे देखते हैं कि डैनियल क्लियरली खुश नहीं है और उनका डायनामिक अब धीरे धीरे टूटने वाला है। अब इस एपिसोड का बेस्ट पार्ट, लाइक ओल्ड टाइम्स, फिर आता है एक बेस्ट पार्ट, एस्पेक्ट रेशियो चेंज। सडनली नेटफ्लिक्स डेयरडेविल फील, सेम वार्म टोन, सेम वाइब, सेम एनर्जी। एक सेकंड को भी नहीं लगा कि ये नया शूट है, लिटरली लगा पुराने सीन्स देख रहा हूँ। फॉगी का रिटर्न, मैट और फॉगी दोनों वापस, इन दोनों को देख के ही बहुत अच्छा लगा। हम आगे देखते हैं कि मैट और फॉगी को लीलैंड मैकॉय का केस मिलता है, जो फिस्क से इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर वो एक्सपोज होता है तो फिस्क का बिजनेस खतरे में। लेकिन यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है, रॉन्ग एड्रेस, इनवैलिड पेपर वर्क और वो अरेस्ट ही इनवैलिड है। और यही से मैट वर्सेस फॉगी का क्लैश होता है। मैट कहता है कि क्रिमिनल्स डिजर्व डेथ और फॉगी का कहना है कि लॉ मैटर्स, और ये समझ आता है कि फॉगी क्यों जरूरी है। अब हम आगे बढ़ते हैं बुल्सआई पर। और भाई वो लिटरली जीना ही नहीं चाहता, बॉक्सिंग रिंग में ही मरना चाहता था, फिर टनल में, फिर चर्च में, हर जगह बस एक ही परफेक्ट डेथ चाहता है। मैट उसे बचाता रहता है और बुल्स आई को गुस्सा आता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे दोस्त को मारा, फिर मुझे क्यों बचा रहे हो। लेकिन वो डेयरडेविल है, वो कभी जान नहीं लेता, भले ही वो तुम्हारा दुश्मन क्यों नहीं। हम आगे देखते हैं बक और डैनियल वाला सीन, प्योर टेंशन, लेकिन ट्रेलर ने स्पॉइल कर दिया। ट्रंक में डैनियल नहीं, प्रीवियस एपिसोड वाला बॉडी निकलता है, वो एविडेंस। लेकिन यहाँ बक का बैक स्टोरी भी मिलता है। हमें पता चलता है कि बक पहले रेजिमेंट 22 में था, अफगानिस्तान में, और उसका फ्रैंक कैसल से भी थोड़ा कनेक्शन था। अब हम आगे देखते हैं वेनेसा का सीन, जहाँ वेनेसा सर्जरी सर्वाइव कर लेती है, लेकिन फिर उठते ही वो बोलती है कि मुझे पाइनएप्पल जूस चाहिए। और फिस्क कहता है कि तुम्हें तो एलर्जी है, लेकिन वो फिर भी उसे देता है। और फिर वेनेसा धीरे धीरे वर्ड्स को भूलने लगती है, कंडीशन गिरती है एंड शी डाइज। आई मीन मॉनिटर पे तो फ्लैट लाइन ही दिख रही थी, क्या पता ये भी नया ट्विस्ट हो। तो आखिर हुआ क्या? कुछ लोग बोलेंगे
कि पाइनएप्पल से एलर्जी हुई और इसलिए वेनेसा मर गई, बट मेडिकली नॉट रियली। इतनी बड़ी सर्जरी के बाद स्टेरॉइड्स, एंटी एलर्जी मेड्स, इतनी इजीली फैटल रिएक्शन नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है? तो मोस्ट लाइकली ब्रेन डैमेज ऑलरेडी था, तो उसका धीरे धीरे इफेक्ट आया होगा और शायद डेथ भी हो गई होगी। तो ओवरऑल इस एपिसोड का मतलब क्या था? मैकॉय का अरेस्ट, वो रोका गया, फिश का प्लान फेल, नया बिजनेस आर्ट गैलरी, वेनेसा से मिलना, फॉगी इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल, और वेनेसा और फॉगी की डेथ, और बुलसाई का रिवेंज। एवरीथिंग इज कनेक्टेड, पास्ट प्रेजेंट बोथ, एंड दैट इज व्हाई इट्स द ग्रैंड डिजाइन। तो ऑनेस्टली ये एपिसोड सॉलिड था। वो पुरानी नेटफ्लिक्स वाइब, फॉगी का इम्पोर्टेंस, मैट का कॉन्फ्लिक्ट, फिश का इमोशनल ब्रेकडाउन, ये सब मिलकर ये एपिसोड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना था। तो ये था एपिसोड 5 का ब्रेकडाउन। अभी 3 एपिसोड और बाकी है। अब असली खेल शुरू होगा, क्योंकि अब फिश वो रुकने वाला नहीं है, वो अभी फुल रेज मोड में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, और ऐसे अमेजिंग ब्रेकडाउन्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्रेकडाउन में। टिल देन देखते रहिए और बने रहिए सिनेमा नर्ड।